बिहार में दोस्तों अभी एक राजनीतिक भूचाल मचा हुआ है। राजनीतिक भूचाल इसलिए मचा हुआ है कि कम से कम, जैसा कि आपके समक्ष आपके चैनल ने लगातार रखा है, कि 3 से 4 ब्लॉक ऐसे हैं। कटरा ब्लॉक मुजफ्फरपुर जिला, औराई ब्लॉक मुजफ्फरपुर जिला, गायघाट ब्लॉक मुजफ्फरपुर जिला बाढ़ से पूरी तरह से प्रभावित है। अत्यंत परेशानी बाढ़ से हुई है इन इन जिला के निवासियों को, और अभी भी हो रहा है। रोड नहीं, रास्ते नहीं, विकास नाम की चिड़िया का यही हाल है। तो आखिर कौन है जिम्मेदार इस विकास का, या ये जो बांध नहीं पूरा होने पा रहा है। जब बचपना में हम लोग थे तब सुना करते थे कि एक बांध, ऐसा बांध आने वाला है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक बनेगा, सिंचाई के साधन होंगे। लेकिन इस विकास के ज़माने में लोग 4 4 दिन, 6 6 दिन भूखे मरे हैं। रास्ता नहीं, अनेक लोग घायल हुए। डॉक्टर के पास जाने का इंतजाम नहीं, किसी भी रूप का इंतजाम नहीं इन तीनों ब्लॉक के अंदर में। और इसी बाढ़ के मौसम में और राजनीतिक भूचाल, जैसा कि मैंने कहा, राजनीतिक भूचाल मचा हुआ है। और वो राजनीतिक भूचाल है प्रशांत किशोर के रूप में। जो प्रशांत किशोर लगातार पूरे बिहार के अंदर दौरा करने के पश्चात, प्रशांत किशोर का एक नाम बोलते हैं, सीबीआई के नाम से डर है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। अभी कहा जाने लगा है प्रशांत ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। प्रशांत ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने खुलेआम खुलेआम चैलेंज किया है जेडीयू के नेताओं को, भाजपा के नेताओं को, कि अब तुम्हारी संपत्ति अवैध है। अशोक चौधरी जो बहुत बड़े मंत्री हैं, उनके ऊपर 2000 करोड़ की संपत्ति का, 200 करोड़ की संपत्ति का उन्होंने आकलन दिया है। और उससे निपटने के लिए अशोक चौधरी साहब ने उन्हें 100 करोड़ रुपए की मानहानि का नोटिस दिया हुआ है। अब वो पब्लिक में जाकर, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में जाकर दावा करते हैं कि तुम माफ़ी मांगो 7 दिनों के अंदर, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर के, नहीं तो मैं, अभी तो नोटिस दिए हो 100 करोड़ का, मैं तुम्हारा 500 करोड़ का और भंडाफोड़ करने जा रहा हूँ। उनकी बेटी भी सांसद है, संभवी चौधरी जी। उनका भी कहना है कि बेकार है, वाहियात है, फालतू है। लेकिन आखिर सच्चाई क्या है, ये तो बिहार की जनता के सामने आना चाहिए, पूरी देश की जनता के सामने आना चाहिए। मतदाताओं में भ्रम का एक माहौल है। ये अवश्य है कि प्रशांत ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने लोगों का दिमाग को खोल के रख दिया है कि किस तरह का भ्रष्टाचार चल रहा है बिहार में, और कौन है इसके पीछे जिम्मेदार। जैसा कि साथियों, बहुत बार, अनेकों बार कहा गया कि हर तरह के अपराधी आज बिहार सरकार में शामिल हैं। जो आरजेडी से निकाले गए लोग थे या निकले हुए लोग थे, जिनके ऊपर अपहरण, हत्या, लूट, अनेकों प्रकार की हत्यारे और कानून के उल्लंघन करने वाले लोग हैं, वो आज मंत्री बने बैठे हुए हैं। सम्राट चौधरी, सम्राट मौर्य या राकेश कुमार, 3 नाम से जाने जाते थे। 7 लोगों की हत्या का आरोपी थे और जेल में थे। आज तक उनके ऊपर न्यायालय ने कोई फैसला इसलिए नहीं दिया कि न्यायालय के ऊपर भी दबाव है सम्राट चौधरी के नाम से। और उन्होंने झूठा एफिडेविट दिया, झूठी एफिडेविट दे करके कि मैं नाबालिग हूँ। लेकिन उस टाइम पूरे रिकॉर्ड्स ये बतलाते हैं कि वो 26 वर्ष के थे। हम इस चौधरी टॉक के माध्यम से किसी राजनीतिक दल की आलोचना या समीक्षा नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो बिहार का हालात है उसे तो आप सभी के समक्ष लाना हमारा चैनल का भी फर्ज है, और चैनल अपना काम में लगा हुआ है। तो साथियों, एक तो सम्राट चौधरी जी हो गए, जिनके लिए खुलेआम चैलेंज किया गया है कि वो हत्यारे होकर भी उप मुख्यमंत्री के पद पर बैठे हुए हैं। अब रही बात जो सम्राट चौधरी के बाद अशोक चौधरी साहब की, उस पर की वैभव विकास ट्रस्ट के ऊपर की बात है। वैभव विकास ट्रस्ट को उन्होंने चैलेंज किया है कि अभी जो वर्तमान में बिहार में मुख्य सचिव हैं प्रणय आर्य की सासू माँ का भी इसमें नाम आ रहा है। और एक बहुत पवित्र नाम कुणाल किशोर साहब का था, जो कुणाल किशोर साहब मंदिरों के नाम से प्रसिद्ध थे पूरे बिहार में। उनके द्वारा ही शायद ये वैभव विकास ट्रस्ट बनाया गया। लेकिन आज उनकी पत्नी का भी नाम आ रहा है, अनीता कुणाल मैडम का।
और इसमें खुलेआम धांधली के आरोप और प्रत्यारोप लग रहे हैं कि 100 करोड़ रुपए की संपत्ति पटना ऐसी जगह में इन्होंने कहाँ से खरीद लिया और इनकी कमाई क्या थी। इस तरीके की भ्रष्टाचार की बात आ रही है, तो कम से कम इन भ्रष्टाचारियों को हम भ्रष्टाचारी नहीं कह सकते हैं जब तक कि उनके ऊपर आरोप सिद्ध नहीं हो जाए। लेकिन जो ये आरोपी हैं तो ये खुलकर क्यों नहीं कहते हैं कि हमारे पास कहाँ से पैसा आ रहा है। इसमें अशोक चौधरी साहब, जो जैसा कि बतलाया गया कि संभवी चौधरी भी उनकी बेटी हैं, आखिर इनके पास ऐसी कौन सी कमाई का जरिया है राजनीति को छोड़ करके कि अरबों खरबों रुपए की इनकी संपत्ति बनती है। मंगल पांडे साहब भी हैं, मंगल पांडे साहब हैं, उस पे भी उनके ऊपर भी उसी ढंग का आरोप है। माने लगातार लूट खसोट और भ्रष्टाचार इस तरीके के आरोप हैं। तो बिहार में इसी तरीके से कहा गया है कि आज पूरे बिहार में एक आम जनता के सामने या आम मतदाता के सामने एक असमंजस की स्थिति है। और विशेषकर प्रशांत किशोर के आने के बाद प्रशांत किशोर ने तो ये सिद्ध कर दिया है कि जो भी हैं मुख्यमंत्री हैं, लेकिन मुख्यमंत्री अपने वश में नहीं रह गए हैं और उनके द्वारा उनके सरकार में अत्यधिक लूट है। उन्होंने एक कहानी के माध्यम से बतलाया कि एक नाई मिला और नाई ने बहुत ही अच्छी बात बतलाई जो कि सभी के लिए सुनने योग्य समझने योग्य भी है कि एक नाई ने कहा कि कभी लालू यादव जी की सरकार में जो अपराधी थे वो बेलगाम थे और उन अपराधियों के द्वारा हजामत किया जाता था। अभी इनके सरकार आने से यह अकाट्य सत्य है कि अपराध कम हुआ है, लेकिन अभी जो सरकारी अधिकारी हैं उनके द्वारा आम जनता की हजामत की जा रही है, आम जनता की लूट की जा रही है। तो ये अवश्य चौधरी टॉक के माध्यम से बिहार के उन भ्रष्टाचारी नेताओं को, बिहार के उन हत्यारे नेताओं को कहा जा रहा है कि जो आपके ऊपर आरोप लग रहा है या कि आप खुलेआम आकर के घोषणा करिए कि हम अपराधी हैं, हम हत्यारे हैं, हम बलात्कारी हैं और हम लुटेरे हैं और हम लूटते ही रहेंगे, ऐसा या तत्काल उनके ऊपर आप कार्रवाई करिए। इसी के साथ